नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारा देश साल 2022 में अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा और इसी जश्न को मनाने के लिए इस साल 15 अगस्त से शुरुआत हुई आज़ादी के अमृत महोत्सव की। साल भर हम सभी देशवासी मनाएंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न और इसी कड़ी में संसद टीवी भी आप तक लेकर आया है ये खास कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे उन विशेष कार्यक्रमों की झलक जो साल भर देश के अलग अलग कोनों में आयोजित होंगे। समय जितना प्राचीन, सूर्य जितना तेजस्वी और आकाश जितना विशाल है, इस देश का इतिहास, भारत का इतिहास, यहाँ के समृद्ध ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति से सजा हुआ है। हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता की तो दुनिया भी मुरीद है, लेकिन आज इस आजाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इसे हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें निछावर की थी। आज आधुनिक भारत के शिल्पी इसे एक नई दिशा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया ने आज भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। स्मार्ट आइडेंटिटी और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं हमारे पास हैं। स्वच्छता और योग हमारे देश की पहचान है। हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। ऐसे में अगले बरस जब देश आजादी के 75 साल का जश्न मनाएगा तो वो हर एक भारतीय के लिए खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से सीधा संवाद करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अमृत महोत्सव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां साझा की। आइए सुनते हैं। 5000 से अधिक लेखक मिलकर आजादी के अनसंग हीरोज पर लिखना शुरू कर चुके हैं। वो आजादी के नायक जिनकी पिछले 75 साल में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को जानकारी मिले, ये इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथियों, अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में देश में आजादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान भी चल रहा है और इसके लिए नवोदित लेखकों को, देश के और दुनिया के युवाओं को आह्वान किया गया था। इस अभियान के लिए अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वो भी 14 अलग अलग भाषाओं में। और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि 20 से ज्यादा देशों में कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस अभियान से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने अपील की कि इस इतिहास को लिखने और बनाने में लोग भी मदद करें। अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो उसे साझा करें। एक और बहुत दिलचस्प जानकारी है, करीब 5000 से ज्यादा नए नवोदित लेखक आजादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं। उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनामी हैं, इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज पर, थीम पर, उनके जीवन पर, उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है। सभी श्रोताओं से मेरा आग्रह है, शिक्षा जगत से जुड़े सबसे मेरा आग्रह है, आप भी युवाओं को प्रेरित करें, आप भी आगे आएं। और मेरा पक्का विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इतिहास लिखने का काम करने वाले लोग इतिहास बनाने भी वाले हैं। किसी भी जश्न को मनाने का आपका तरीका अलग हो सकता है। कोई नाचता गाता है तो कोई सुंदर सी तस्वीर बना देता है, तो कुछ साइकिल चलाकर
खुशी जाहिर करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ लोग साइकिल चलाकर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। आइए मिलवाते हैं देश की सुरक्षा में लगे जोश और जज्बे से भरे उन जवानों से जो आजादी के इस महोत्सव को अलग गति दे रहे हैं साइकिल से। देखिए ये रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा में लगे विभिन्न बल अमृत महोत्सव को अलग अंदाज में मना रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में साइकिल रैली का आयोजन लोगों के बीच उत्साह और जोश का संचार कर रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वाराणसी, उदयपुर, जम्मू, जालंधर और हैदराबाद में साइकिल रैली निकाली। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान भी इस अवसर को अपने अंदाज में मना रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से ये साइकिल रैली निकालकर जश्न आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये साइकिल रैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से शुरू हुई। 10 दिनों के सफर के बाद ये रैली जलियांवाला बाग पहुंचकर संपन्न हुई। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे देश की एक अलग पहचान है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य और संगीत वैश्विक पटल पर इस देश को एक अलग ऊंचाई देता है। ऐसे ही शास्त्रीय नृत्य में शामिल है भरतनाट्यम। तो आइए आजादी के इस जश्न के एक और रंग के तहत अब देखते हैं भरतनाट्यम की ये सुंदर प्रस्तुति जो कला क्षेत्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित की गई है। कला क्षेत्र will be presenting Veera Sugandiram, a dance feature as celebrations of the 75 years of Indian independence. Azadi ka Amrit Mahotsav. विदिये वाळी विनायक वाळीपदी। वीर सुगंधिरम के जरिए कला क्षेत्र फाउंडेशन ने मनाया आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न। दैवमे पोट्री पुदुविनै काटुम पुण्य पोट्री मदीनै वलर्कुम मन्ने पोट्री। भरतनाट्यम नृत्य शैली में पेश की गई विशेष नाट्य प्रस्तुति। வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவுவோம் அடிமேலே கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்। வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலவுவோம் அடிமேலே கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்। அடிமேலே கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்। பள்ளி தலமனைத்தும் கோயில் செய்குவோம்। தொந்த தக்கிட்ட தக்கஜம் மாமகரி சதகதஜம் சரி மரி மரி மபத தகஜனு கிட்ட ததிங்கினது தொந்த தக்கிட்ட தக்கஜம் மாமகரி சதகதஜம் சரி மரி மரி மபத தகஜனு கிட்ட ததிங்கினது தொந்த தக்கிட்ட தக்கஜம் மாமகரி சதகதஜம் சரி மரி மரி மபத தகஜனு கிட்ட ததிங்கினது தொந்த தக்கிட்ட தகஜம் மாமகரி சதகதஜம் சரி மரி மரி மபத தகஜனு கிட்ட ததிங்கினது ஓடி வரும் நீரில் நிறையா மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்குவோம்। देश की कला और संस्कृति को मंच प्रदान करने की सुंदर कोशिश है ये खास प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट कैसे पीछे छूट सकता है। एक और जहां मेघालय में स्कूली छात्रों के साथ काम करने वाली संस्था मेघालय मॉडल यूनाइटेड नेशन ने राज्य के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसी एक प्रस्तुति पेश की। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की झलकियां। आजाद आबो हवा में सांस लेना किसे पसंद नहीं आएगा। आजादी का अमृत महोत्सव भी इसी का एक जश्न है। मेघालय के ये बच्चे इस जश्न को खास तौर पर मना रहे हैं।
गा रहे हैं, नाच रहे हैं और लोगों को खुश रहने का संदेश पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में भी अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्य के पारंपरिक नृत्य को लोगों के सामने पेश किया गया। आइए अब चलते हैं इस धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर और देखते हैं वहां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्या कुछ खास हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर को श्रीनगर की डल झील में एक एयर शो का आयोजन किया। इस एयर शो को देखने के लिए लोग भी एकत्रित हुए। ये एयर शो हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक नजर आया। आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का ये संदेश। आज़ादी के 75 वर्ष जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज़ादी बड़ी मुश्किल से हमने प्राप्त की। आज़ादी के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी दी उनको भी मैं नमन करता हूं। आइए हम सब मिलकर इस आज़ादी के उत्सव को उत्साह और उमंग से मनाएं। देश में संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में अपने भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम के अंत में आइए आप सभी को छोड़े जाते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए एक वैश्विक आयोजन के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव का ये जश्न ऐसे ही जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में कुछ ऐसे ही खास आयोजनों के साथ। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
दुम किट तक धा धा किट तक धुम किट तक धा किट तक धा धा किट तक धा किट तक धा धा किट तक धा किट तक धुम धा धा किट तक दुम किट तक धा किट तक धुम किट तक धा धा किट तक धा किट तक धा धा किट तक धा किट तक धुम दुम किट तक धा धा किट तक धुम किट तक धा किट तक धा धा किट तक धा किट तक धा धा किट तक धा किट तक धुम धा धा किट तक दुम किट तक धा किट तक धुम किट तक धा। Tag dim